Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we have to start the lesson number 10, force and types of the force. Okay, 10th lesson is what? Force and types of the force. Now, observe and discuss. Observe and discuss. So, yes, figure 10.1. Various actions are shown. In first one, okay, yes, in first picture, there is boat and one person, okay, is there in the boat. In second one, yes, bullock carts and loads are kept on the bullock cart. In the next figure, one boy is hitting that tire with the stick, and the figure just above that boy is in that, yes, that sponge is pressed by with the finger. उसको क्या किया, फिंगर से प्रेस्ड किया है. In next one, that boy kicking the football, and the figure just above that boy which playing or hitting, kicking the, yes, that football. In that, yes, that person breaking a rod, okay, वुडन जो है ये क्या स्टिक, उसको क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो नाउ यस फॉर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज़ और एक्शंस करने के लिए जो हमको रिक्वायर्ड या हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, फोर्स. क्या होती है, फोर्स. इफ़ वी डू नॉट अप्लाई द फोर्स, दे विल रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट. अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उसी ओरिजिनल स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में वो है. नाउ यू सी इन द फर्स्ट फिगर, yes, the force is applied with the help of ओर, ओ ए आर, ओर. अब ये ओर क्या है, yes, यहाँ देखो जो क्या है, yes, ये स्टिक है, जो स्टिक दिखाई दे रही है, इस स्टिक की हेल्प से क्या कर रहा है ये पर्सन, यस, उस पानी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो पानी क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट में जो है फोर्स उस बोट पे अप्लाई कर रहा है, और बोट पे अप्लाई कर रहा है, इसलिए बोट क्या हो रही है, आगे की तरफ मूव हो रही है. अब देखो यहाँ पे ये इन सेकेंड फिगर, यहाँ पे क्या है, ये बुलॉक ऑक्सेस जो है, बैल जो है, ये बैल क्या करेंगे, इस बुलॉक कार्ट को खींचेंगे, वो फोर्स अप्लाई करेंगे. देन ओनली द व्हील्स ऑफ दिस बुलॉक कार्ट विल मूव. और यही यस इन दिस फिगर, व्हेन द बॉय यस हिट दैट टायर विद द स्टिक, जब वो स्टिक से क्या करता है, उसको हिट करता है, तो हिट करने से क्या है, उसके मसल के फोर्स किस पे अप्लाई होते हैं, टायर पे. और टायर क्या होता है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. इसके ऊपर वाले फिगर में क्या देखो, ये जो उसका शेप है, शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. प्रेस करने से या फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, yes, the shape of that material changes. And here in next figure, yes, when that football is kicked, what happens here, the direction of the coming ball changes. जो उस तरफ, जिस बच्चे की तरफ जो बॉल आ रहा था आफ्टर द किकिंग, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, yes, the stationary object can be brought into motion by applying the force. ओके यहाँ पे क्या है, ये रुकी हुई चीज़ों को फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसको मोशन में ला सकते हैं. सेकेंड वाले में क्या देखा हम लोगों ने, yes, here by applying the force the direction of the moving object can be changed. जो ऑब्जेक्ट है, कोई मूव हो रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एज शोन इन द, यस, हियर वेयर दैट बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, जहाँ पे ये बॉय क्या कर रहा है, फुटबॉल प्ले कर रहा है. तो जो बॉल उसकी तरफ आ रहा था, बॉय की तरफ, उसने किक करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. एंड सेम हैपन व्हेन द बॉलर थ्रो द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन. जब बैट्समैन की तरफ क्या करता है, बॉलर बॉल को थ्रो करता है, तो क्या होता है, जो बॉलर जिस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करता है उसके डायरेक्शंस को एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वो बैट्समैन चेंज कर देता है, या थोड़ा साइड में चले जाता है बॉल. तो ये व्हाट हैपेंस हियर, द डायरेक्शन ऑफ द,
यस मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस। एंड इन द अब फिगर, इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, बाई अप्लाइंग द फोर्स द इस सब्सटेंस कैन बी यस ब्रेक, कुछ चीज़ों को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा है यस दैट पर्सन ट्राइंग टू ब्रेक द वुडन स्टिक, लकड़ी की स्टिक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड हियर बाई अप्लाइंग द फोर्स हियर द शेप कैन बी चेंज, यहाँ पे शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो यस दिस all things can be occur by applying the force. Now you see the question 1, will a boat move ahead unless pushed with the help of an oar? No. What will be your answer? No. क्या बोला है, will a boat move ahead, क्या बोट आगे की तरफ मूव होगा, unless pushed with the help of an oar, बिना यस क्या है ओर के पुश किए। अब यहाँ पे और क्या है, ये जो स्टिक दिख रहा है, स्टिक में क्या है, एक यहाँ ब्रॉड सा यस क्या है एक पार्ट लगा रहता है इसके एंड पे। तो क्या करता है, वो जो सेलर है जो नाव चला रहा है वो क्या करता है, उससे यस फोर्स अप्लाई वाटर पे करता है, तो वाटर ही उतना ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उस स्टिक पे लगाता है, और वो स्टिक पे लगाता है तो उसकी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, और बॉडी उस बोट से टच है तो क्या होता है, ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स क्या है अप्लाई होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यस बोट्स मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की डायरेक्शन में क्या होता है मूव होता है। तो अगर फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं तो क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव नहीं होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, who exert force to move a bullock cart forward? Who exert force to move a bullock cart forward? bullock cart को आगे की तरफ यस मूव करने के लिए कौन फोर्स अप्लाई करता है, तो यहाँ पे बुलॉक कार्ट्स को खींचने के लिए क्या है, ऑक्सेस है। ओके, दो बैल हैं, तो ये यस क्या है बैल, उसको क्या करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं। व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग द गेम ऑफ द फुटबॉल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what makes the ball move during the game of football, and how does its direction change? तो force, okay, force applied, yes, move the ball, and yes when the force applied it changes its direction. Fourth one, yes, will the wheel go forward if not pushed with the stick? अब पूछा जो व्हील है, यहाँ व्हील क्या है, यस टायर है यहाँ पे, यस तो क्या पूछा क्वेश्चन में, विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विद द स्टिक, कि फॉरवर्ड होगा क्या वो, नो, तो योर आंसर विल बी नो। व्हेन वी किक द फुटबॉल, किक करना मतलब लात मारना। ओके, जैसे कि यस जब व्हीकल कोई चलाता है तो क्या करता है, यस उसको स्टार्ट करने के लिए किक लगाना पड़ता है, पैर से ठोकर मारने को क्या बोलते हैं, किक। तो व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स। अब हम लोग क्या है जब फुटबॉल को किक करते हैं जो क्या है ये उस गोल की तरफ आता है, दैट टाइम वी अप्लाई द फोर्स। इन डे टू डे लाइफ वी डू मेनी एक्शंस सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग ए बाईसाइकिल एंड स्टॉपिंग इट एट टाइम। Okay, in day to day life yes we do all these activities. What are that activities? Lifting, lifting means क्या है, पुलिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठाने को क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग, ऊपर उठाना। ओके, तो क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग का मतलब पुलिंग अपवर्ड। नाउ पुलिंग, पुलिंग मीन्स व्हाट, खींचना। अब वो क्या हो सकता है, अंदर की तरफ खींचना, बाहर की तरफ खींचना। ओके, तो पुलिंग। राइडिंग ए साइकिल, बाईसाइकिल, ओके, ये साइकिल राइडिंग करना मतलब साइकिल चलाना। एंड स्टॉपिंग इट एट टाइम, or whenever there is a need to stop that cycle, to stop the cycle also the force is applied। जब उसको ज़रूरत पड़ता है स्टॉप करने का उस टाइम भी क्या है फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। पुशिंग ए लोड, अब क्या है इस लोड को क्या करना, पुश करना, धक्का देना। स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग और बेंडिंग, अब स्क्वीज, स्क्वीज करना मतलब क्या है, दबाना, प्रेस करना। तो ये जो क्या है, ये लेमन से उस लेमन का जूस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम स्क्वीज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वीज। तो स्क्वीजिंग और बेंडिंग समथिंग एंड ड्राइविंग व्हीकल, अब किसी चीज़ को बेंड करना है या ब्रेक करना है, देन ऑल्सो यस फोर्स इज अप्लाइड। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई द फोर्स फॉर डूइंग ऑल दीज एक्शंस।
तो यस ऑल दीज एक्शंस करने के लिए दैट वी हैव डिस्कस नाउ, यस फोर्स इज मस्ट, फोर्स इज नेसेसरी. फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल और पुश और इट इन एनी मैनर. फोर्स अप्लाई होता है जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, पुश करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और इट एनी मैनर, और कोई भी काम जब हम करते हैं दैट टाइम फोर्स इज अप्लाइड. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन. नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन. कोई भी थिंग्स ओन से, खुद से पोजीशन चेंज नहीं करती है. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए force is required, force is needed, force is must. Force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. फोर्स किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, किसी चीज़ को मोशन में कंटिन्यूसली यस मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स ज़रूरी है. तो यस because of the effect of the force, the moving object can be stopped, or a stopped object can be yes brought into the motion, or the object which are in motion, their direction can be changed, their shape can be changed. Can you tell what happens when you hold the two ends of the spring and pull them apart? What happens? That spring expand, okay, और स्ट्रेच. क्या हो जाता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों एंड पे, तो वो स्ट्रेच होके लॉन्ग हो जाती है उसकी साइज. एंड व्हेन वी यस रिलीज द फोर्स देन दे कम टू देयर ओरिजिनल प्लेस. तो जब फोर्स हम लोग हटा देते तो क्या होता है, वो अपनी जगह पे रिटर्न आ जाते हैं. What happens when a blacksmith hammer a rod hot piece of the iron? So what happens? Yes, when the blacksmith, okay, heat or hammer the hot piece of the iron, the iron can be given a desired shape. Okay, यहाँ पे देखो ये क्या है, रेड. अब ये क्या है, ये उसका जो किल्न होता है, CHIL, किल मीन्स भट्टी. जब वो भट्टी में से क्या है, ये इस रॉड को बाहर निकालता है. वो जो नबीला है ना, वो पेज पे करने आई है, 3000 ही है. इसमें एंट्री करो कि वो एग्जाम फीस वाले में एंट्री करो. वो एग्जाम फीस ही 3000 है ना. इधर एंट्री करो, इधर करो कि इधर करो, एग्जाम फीस वाला इसमें करो नहीं. मैडम मुझे खाली पूछा तो वो इधर अंदर रखी है वो. So what happens when blacksmith hammer a red hot piece of the iron, the shape of that object can be changed. उसका shape change कर सकते हैं and can be given a desired shape. Force is necessary to change the shape of an object. तो इससे क्या समझ में आया हम लोगों को, क्या कंक्लूजन निकला कि ये फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या है किसी भी चीज़ का शेप भी चेंज कर सकते हैं. नाउ ये टाइप ऑफ द फोर्स. अब हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है. तो रुकी हुई चीज़ को क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, और जो मोशन में है उसको स्टॉप कर सकता है, या किसी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है, या कोई चीज़ जो मोशन में है, जो मूव हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है. तो अब ये किस किस टाइप के फोर्सेस है, फोर्सेस के टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यस नेक्स्ट पार्ट में. पहले पार्ट में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि यस ये सब एक्शंस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, फोर्स. तो अब फोर्स ये क्या है, अलग अलग टाइप के फोर्सेस किस टाइप के हैं उसके बारे में स्टडी करना है अभी. नाउ यस सी, यस फर्स्ट वन मस्कुलर फोर्स. अब जो क्या है, ये जो हमारे मसल से हमारे बॉडी से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मस्कुलर फोर्स. फर्स्ट वन मस्कुलर फोर्स. इन ऑल द एक्शन शोन इन द फिगर 10.1 movement takes place with the help of
द बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। अब जितने भी एक्शंस दिए थे 10.1 में, ओके, लाइक यस क्या है, यस हिटिंग द टायर, okay, yes, pulling the block card। तो here the yes muscles and bones do the work, यहाँ पे दोनों ये काम करते, बिकॉज ऑफ दैट पुलिंग और पुशिंग का वर्क क्या होता है, कंप्लीट करता है, होता है। और ये क्या है, ये मसल से अप्लाई फोर्सेस है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, ये या तो एनिमल या तो क्या है, ये कोई पर्सन वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये बोट पे क्या है, वो पर्सन मसल से फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, उस यस ओर पे, और क्या है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उस स्टिक पे, और स्टिक के थ्रू क्या है मसल पे। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे ह्यूमन का मसल्स इन्वॉल्व है, दैट सच टाइप ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्स। एंड ये बुलॉक कार्ड में ये एनिमल का मसल्स काम करता है, इसलिए वो भी क्या है, ये मस्कुलर फोर्स है। फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्स। अब दूसरा देखो, ये हियर व्हाट इज गिवन, yes tractor, grinder mixture and shaving machine। Now yes mechanical force, we use different machines for doing many tasks। muscular force is used for running some machines, some machines are run by using electricity or fuel, machines like later are called automatic machines। okay, now yes later का मतलब क्या होता है, बाद का। तो इसमें जो बाद वाले मशीन मेंशन किए वो क्या है, उसको ऑटोमेटिक मशीन्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑटोमेटिक मशीन है, ओके, जो चीज़ें क्या है किसके ऊपर काम करती है, करंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, इस ऑटोमेटिक मशीन। बिकॉज ए मैकेनिकल फोर्स इज यूज देयर, फॉर एग्जाम्पल शेविंग मशीन, इलेक्ट्रिक पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर etc, make a list of other such machines। so all these are the is what machines that makes our work easy। ये सब हमारे वर्क को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये और भी आपको इस तरह से क्या है, ये मशीन्स की लिस्ट तैयार करनी है जो क्या है, ये मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, ओके, हेयर कटिंग करने के लिए जो हेयर ट्रिमर्स, ओके। तो ये ऑल दीज आर नथिंग बट द मशीन्स। द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड ए मैकेनिकल फोर्स। अब कोई भी फोर्स जो मशीन अप्लाई करती है किसी वर्क के लिए, किसी फंक्शंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन is used to dug out or to yes to load the things like soil into the trucks or other vehicles। okay, so here the yes machines are used to dig out the yes soil, yes land को dig out करने के लिए वो जेसीबी मशीन्स काम यूज में लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये अदरवाइज क्या है, ह्यूमन बींग ये सॉवेल एंड क्या है, ये सॉवेल फावड़ा यूज करके, और क्या है, ये जो कुदाल है उसको यूज करके क्या करता है, उसको डिग आउट कर सकता है, बट ये उसकी जगह पे क्या है, हम लोग यूज करते हैं जेसीबी मशीन्स को यूज करते हैं सेम वर्क फंक्शन करने के लिए। तो वो क्या है, इस टाइप के मशीन से अप्लाई किया हुआ फोर्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। नाउ थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ यस ऑब्जर्व द फिगर 10.5, what is shown here, yes the ball is thrown by that boy, that yes what happens, yes that ball reaches to certain height and then it start falling। तो what happens exactly when the ball is thrown towards the sky, स्काई की तरफ जो बॉल को हम लोग फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, ये इट्स स्पीड डिक्रीजेज, तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होते चले जाता है एज इट रीचेज टू द यस हाइट। जैसे जैसे वो हाइट की तरफ और ज़्यादा हाइट वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो, कम हो जाती है। एंड व्हेन इट्स स्पीड बिकम ज़ीरो, और उसके बाद क्या है, ये जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, देन दैट बॉल स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो वो क्या होता है, ये वो सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद किस तरफ मूव होना चालू कर देता, ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ वो क्या होता है, वो रिटर्न आना स्टार्ट कर देता है। तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, जो स्काई की तरफ है वो हमेशा किस तरफ आता है, इस ग्राउंड की तरफ। कोई भी थिंग्स हम लोग अपर स्काई की तरफ फेंके तो किधर आता है, वो गिरकर
तो जब हम लोग उसको थ्रो करते दैट टाइम द स्पीड इज हाई एंड स्लोली स्लोली स्पीड स्लो डाउन, और धीरे धीरे स्पीड उसकी स्लो डाउन होती है। और जब वो फिर स्काई से जब आफ्टर रीचिंग टू सर्टन हाइट, स्काई की तरफ अगर सर्टन हाइट पे रीच करने के बाद, पहुंचने के बाद, अगेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, उसका स्पीड क्या होता है, जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ आता है, ग्राउंड के नज़दीक आता है, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड व्हेन इट टचेस द ग्राउंड द स्पीड बिकम ज़ीरो, और जब वो क्या करता है, इस ग्राउंड को टच कर देता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो फोर्स है जो क्या करता है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है, जो स्काई की तरफ फेंकी जाती है, और जो फ्रूट्स है और भी जो चीज़ें फ्लाई हो रही है स्काई में, उन सभी के ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई होती है। वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखो ये क्या है, ट्रीज, ट्रीज से क्या है, फ्रूट किस तरफ गिरते हैं, जमीन की तरफ। वो स्काई की तरफ जाते हैं क्या, नहीं, हमेशा कहाँ पे गिरते हैं, जमीन की तरफ। बिकॉज क्या है, ये ऑल दिस थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ खुद एक क्या है, ये क्या है, फोर्स उस चीज़ों के ऊपर अप्लाई करती है, इसकी वजह से वो जमीन की तरफ गिरती, ना कि वो स्काई की तरफ जाता है। Gravitational force. If an object is thrown upward, the applying force, it reaches a certain height and come down again. Why is this so? अब कोई चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर तरफ कुछ हाइट तक जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन, मीन्स अर्थ इटसेल्फ अप्लाई अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ फोर्स अप्लाई करती है, उस अर्थ फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। Why do the fruits on trees fall to the ground? Yes, because yes, on the fruits there is yes also yes presence of the gravitational force. उस फ्रूट के ऊपर भी क्या अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। Earth pulls all the object toward itself. Force applied by Earth to pull object toward itself is called gravitational force. जो अर्थ क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है अपनी तरफ पुल करने के लिए, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ इन पास्ट, ओके, नाउ ये द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द yes gravitational force study in detail about the gravitational force given the yes formula for the gravitational force is Sir Isaac Newton. Okay, so now yes he discovered this type of the force in 17th century. नाउ अब 17th सेंचुरी में क्या है, ये इन्होंने ये डिस्कवर किया किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। नाउ यस ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द फोर्स विच इज अप्लाइड विच मूव टूवर्ड द स्काई। जो भी चीज़ें स्काई की तरफ मूव होती है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे ये क्या करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू थ्रो द बॉल टुवर्ड द स्काई, तो यस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज टुवर्ड स्काई एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। देखो अभी यस क्या है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये बॉल को इस तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो हमने अप्लाई किया किसकी तरफ अप्लाई किया, यस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया वो किसकी तरफ है, स्काई की तरफ है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है, कौन, अर्थ। जो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ। तो वो फोर्स किसकी तरफ है, ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ देखो दोनों के जो डायरेक्शंस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या है, फोर्स किसकी तरफ अप्लाई होता है, नीचे की तरफ। हेंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग till in the end it becomes zero. Then objects start falling down instead of growing up, and further while falling its speed goes on increasing all time due to gravitational force. So what is explained here,
when we throw anything toward the sky, the speed initially is high as compared to the later, and when it is reaches to certain height, the speed becomes zero, and after the zero it start falling toward the ground, and as it very near to the ground its speed is higher as compared at the top, and when it touches the ground its speed becomes zero. तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. लेट्स ट्राई. अब क्या करना है, ये ट्राई करना है. वेरी सिंपल एक्टिविटी इज गिवन ओवर हियर. Now yes, first observe the figure 10.6, dropping a stone in the water. Now yes, in first figure that stone are, yes, stone is dropped, okay, at very शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बकेट. ओके, ये जो क्या है कि हम लोगों ने जो ये बॉय कर रहा है यहाँ पे, वो बॉय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस से स्टोन को थ्रो कर रहा बकेट फुल ऑफ वाटर में. यस, बकेट है, ये बकेट मीन्स बाल्टी, एंड यस वाटर इज फिल्ड विद दैट बकेट. वाटर उस बकेट से भरा हुआ है. बकेट इज फुल ऑफ वाटर. इस बकेट के अंदर क्या है, फुल वाटर भरा हुआ है. और उसके बाद में जब वो क्या है, ये स्टोन ड्रॉप कर रहा है. ड्रॉप कर रहा मतलब गिरा रहा है. So what happens when this water is the stone is dropped into water, the sound is heard. तो क्या है, साउंड हम लोगों को सुनाई देता है. And yes, in second figure, now yes, again that stone is dropped from the more height as compared to the first figure. फर्स्ट फिगर में दिखा है उससे ज़्यादा हाइट से क्या किया जा रहा है, इसको गिराया जा रहा है. एंड हियर व्हाट यू आर सीइंग, here also you will hear the sound as well as there will be more splashes of water. यहाँ पे पानी के छींटे ज़्यादा उड़ेंगे, यहाँ पे पानी के छींटे कम उड़ेंगे. टेक ए स्मॉल स्टोन एंड बकेट फुल ऑफ वाटर. अब क्या करना है हम लोगों को, एक स्टोन लेना है और फुल पानी से भरा हुआ बकेट लेना. बकेट मीन्स बाल्टी. ड्रॉप द स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम ए हाइट of about 20 centimeter. You will hear the sound of the stone. So yes, what we have to do here, we have to drop the stone from the first 20 centimeter and then at the height of the 40 centimeter. You will hear the sound of the stone dropping in the water. Now drop the same stone in the water from the